हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन इस यूनिट में, राइट। तो इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। चलिए, आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 के नाम से है और हम इस चैप्टर का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, किस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, किन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। चले, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी, उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, देन इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए, राइट। और इस वीडियो के भी आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, नोट्स नेसेसरी है, राइट। चले, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले जल्दी जल्दी सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए अपने, और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है। वीडियो को लाइक करके और वीडियो की लिंक को शेयर करके अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, क्योंकि वो भी आपके साथ में अच्छे से पढ़ाई कर सके और वो भी टॉप कर सके, राइट। चले, तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखिए, प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं? जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। अब बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल की। किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, या मैं बोल दूं फॉल्स, या मैं बोल दूं लेस डेवलप, राइट। वहीं पर कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का जो है वो कैसा है, डेवलप्ड न्यूक्लियस है, एडवांस न्यूक्लियस है या प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, उस बेसिस पर हम दो टाइप के सेल पढ़ते हैं। वैसे 3 टाइप के होते हैं, मीजोकैरियोटिक भी होते हैं जो कि हम नहीं पढ़ते, राइट। चलिए, तो हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किस में होता है? तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, राइट। हमने क्या पढ़ा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और वहां पर पढ़ा था किंगडम मोनेरा। क्या पढ़ा था? किंगडम मोनेरा, राइट। और हमने पढ़ा था इस किंगडम में कौन आता है, जल्दी बताइए। इस किंगडम में आते हैं आपके बैक्टीरिया। क्या आते हैं? बैक्टीरिया। और क्या पढ़ा था हमने, जल्दी बताइए। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और कौन था? माइकोप्लाज्मा। एंड कौन आ जाएंगे प्रोकैरियोट्स में? और आ जाएगा आपका एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये टाइप है माइकोप्लाज्मा का ऑर्गेनिज्म, राइट।
तो ये सारे के सारे जो हैं इनमें क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर लिखा है देखिए, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के अंदर कौन सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ जिसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है सिंपल होता है, राइट। सिंपल होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको इतना कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, वो देखने को नहीं मिलेंगे। ये जनरली छोटे होते हैं और इनका जो डिवीजन होता है, राइट, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, राइट। चलिए, तो इतना आपने लिखा, जल्दी बताइए इतना लिखा। हम लिख लेते हैं कि आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट ऐड करते जाना है। पहला पॉइंट है जनरली स्मॉलर, छोटे होते हैं, राइट। रैपिड मल्टीप्लाई, रैपिडली, क्या है, रैपिडली मल्टीप्लाई एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में ये जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। फिर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है या बैक्टीरिया जो है इनके अलग अलग शेप्स होते हैं, राइट। तो हम बात करें कि ये जो है जनरली स्मॉलर है, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए डायग्राम दिख रहे होंगे आपको कुछ, है ना। पहला ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, आपका टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, और इसका साइज होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। क्या होता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। उसके ऊपर सबसे ऊपर जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो है टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम, जिसका आपको यहाँ डायमीटर दिया हुआ है 1 to 2 माइक्रोमीटर। और मैंने लास्ट क्लास में ही आपको पढ़ाया है कि बैक्टीरिया का एनसीईआरटी वहाँ पर साइज बोल रही है 3 to 5 माइक्रोमीटर, राइट। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों एनसीईआरटी ने बोला है। अगर मैं बाहर से बोलती तो फिर भी आप एक बार मेरे पे क्वेश्चन कर सकते थे, बट यहाँ एनसीईआरटी खुद बोल रही है। तो आपको याद रखना है टिपिकल बैक्टीरिया जो है उसका साइज कितना है, 1 to 2 माइक्रोमीटर। अगर 1 to 2 माइक्रोमीटर आता है वो भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में टिपिकल बैक्टीरिया का साइज। वहीं पर आपको अगर 3 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर आ गया बैक्टीरिया का तो भी सही होगा, राइट। फिर हम बात करते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसका जो साइज होता है अबाउट होता है 0.1 माइक्रोमीटर। फिर हम चलते हैं माइकोप्लाज्मा पे, तो वहां पर लिखा था कि माइकोप्लाज्मा जो होता है उसका साइज जो है 0.3 माइक्रोमीटर होता है और ये स्मॉलेस्ट सेल है, ऐसा ही बोला गया था। और यहाँ पर देखिए उससे छोटा भी है जिसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, क्योंकि पीपीएलओ जो है वो भी टाइप है माइक्रोबैक्टीरिया का, माइकोप्लाज्मा का, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। वायरस जो है इसका साइज तो मैम और छोटा है, 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। मैम ये तो सबसे छोटा है, फिर माइकोप्लाज्मा को हमने सबसे छोटा क्यों बोला? माइकोप्लाज्मा का सेल जो है इसका साइज जो है वो सबसे छोटा क्यों बोला जब उससे छोटा भी वायरस है? तो देखिए बेटा, वायरस जो है मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ए सेल्यूलर है, राइट। मैंने बोला था कि वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो ना ही कंप्लीटली लिविंग है ना ही वो कंप्लीटली नॉन लिविंग है, तो हम उसका साइज यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते सेल के अंदर, राइट। हम नहीं बोल सकते कि वायरस जो है एक सेल है और सेल का साइज 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर नहीं लेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ए सेल्यूलर है। क्या है? ए सेल्यूलर। इतना क्लियर हुआ या नहीं? राइट। चलिए, तो आपको सारे के सारे याद रखना है,
ठीक है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर ये जो है ये क्या है, वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप, साइज एंड शेप। तो अगर मैं साइज की बात करूं, हमने वहां पर भी ऑलरेडी बात कर चुके थे, यहां पर मैं साइज की बात करूं तो हम देख लेते हैं। पहला किसके देखते हैं, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का फिर उसके बाद हम देखते हैं किसका, आपका टिपिकल बैक्टीरिया, उसके बाद हम देखते हैं पीपीएलओ का, और लास्ट में हम देखेंगे वायरस का, राइट। तो किसी के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैम यहाँ पर जो वायरस है उसका साइज तो क्या है, जल्दी बताइए, उसका साइज तो 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर है। ये तो सबसे छोटा होना चाहिए। मैंने क्या बोला, ये ए सेलुलर की उसमें हम लेते हैं, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। 1 to 2 माइक्रोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वहाँ कितना पड़ा था, 3 to 5 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का कितना था, जल्दी बताइए, 0.1 माइक्रोमीटर। वहीं पर वायरस का कितना हो जाएगा, 0.02 माइक्रोमीटर टू कितना होगा, 0.2 माइक्रोमीटर। कितना होगा, 0.2 माइक्रोमीटर, राइट। तो ये सारे क्या हो गए, साइज हो गए। ओके, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं शेप की, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है, क्योंकि हम बैक्टीरिया क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, और प्रोकैरियोट्स जो है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कहाँ पर है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, इसलिए बैक्टीरिया का शेप पढ़ रहे हैं हम, राइट। तो हम बेसिकली 4 टाइप के शेप पढ़ते हैं बैक्टीरिया का। कौन कौन सा पढ़ते हैं, जल्दी बताइए। रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप, ये सारे के सारे पढ़ते हैं कि नहीं हम, जल्दी बताइए, पढ़ते हैं। तो हम अब देखेंगे बैक्टीरिया का शेप। तो देखिए यहाँ 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। कितने शेप है, 4। पहला है वेसिलस मतलब रॉड शेप, कोकस, स्पाइरल, विब्रियो, कॉमा एंड आखिरी जो है स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप, ठीक है। तो हम यहाँ शेप को देखेंगे तो 4 बेसिक शेप है यहाँ पर। कौन कौन से शेप हो जाएंगे, जल्दी बताइए। रॉड शेप कौन सा हो जाएगा, पहला रॉड शेप। फिर दूसरा कौन सा होगा, जल्दी बताइए, विब्रियो। आपका कॉमा शेप कौन सा हो जाएगा, कॉमा शेप। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा, स्पाइरल। क्या हो जाएगा, स्पाइरल शेप, राइट। और आखिरी कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। स्पाइरल शेप हो गया, कॉमा शेप हो गया, रॉड शेप हो गया, और स्फेरिकल हो गया। कौन सा हो जाएगा, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल शेप। तो ये क्या हो जाएंगे आपके 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, राइट। क्लियर है, बताइए। चलिए तो पहला हम देख लेते हैं, पहला हम देख लेते हैं कौन सा शेप हो जाएगा आपका, रॉड शेप। किसमें है, बैसिलस, इसे हम क्या बोलते हैं, बैसिलस, राइट। कॉमा शेप, विब्रियो, ठीक है। कॉमा शेप क्या हो जाएगा, विब्रियो। स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप, स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप। और स्फेरिकल जो है वो क्या हो जाएगा, कोकस। क्या हो जाता है, कोकस। तो देखिए अब
The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम बात करें न्यूक्लियाई जो होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसका जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, इन सब का ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनका जो मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन वो सिमिलर है. इवन दो कि जो प्रोकैरियोट है वो एग्जिबिट कर रहे हैं डिफरेंट वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस, राइट. तो अलग अलग प्रोकैरियोट जो है वो क्या शो कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ उनके शेप्स है, साइज है, उसके बाद भी उनका जो फंडामेंटली ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सिमिलर है. ओके, ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर पता चले एक में फ्लूइड मैट्रिक्स है तो दूसरे में है ही नहीं, एक में सेल वॉल है तो दूसरे में है नहीं. हाँ, बट मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा की, जो कि आता है प्रोकैरियोट्स में ही, उस पे सेल वॉल नहीं होती. बाकी हम देखें तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज जो होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट जो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन है वो सब में सिमिलर देखने को मिलेगा, राइट. चले तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर हर, ऑल आ गया ना, ऑल मतलब सब, ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स जो है उसमें क्या है, सेल वॉल है सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन, जो कि किसको सराउंड कर रही है, किसको कवर कर रही है, सेल मेम्ब्रेन को. और अभी मैंने बोला था एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, अभी मैंने कहा था कि नहीं, जैसे कि सब में सेल वॉल होती है बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, मैंने जस्ट अभी पहले बोला था इसको समझाने से पहले, राइट. तो सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए माइकोप्लाज्मा जो होता है वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है, राइट. इस पर पेनिसिलिन जो हमारी एंटीबायोटिक है उसका असर नहीं होता. क्लियर है, क्योंकि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो सेल वॉल पर काम करती है, इसके पास सेल वॉल है ही नहीं तो उसका फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, राइट. चलिए अब देखिए, यहां पर मैंने क्या बोला, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव cell wall, right, surrounds cell membrane एक्सेप्ट कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, ठीक है. तो यहाँ माइकोप्लाज्मा जो है इसमें क्या है, सेल वॉल जो है वो क्या है, एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, राइट. और मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसे हम साइटोसोल कहेंगे, राइट. आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्म लिखा होगा, एनसीईआरटी में साइटोप्लाज्म लिखा है, बट हम उसे क्या कहेंगे, साइटोसोल. क्यों बोलेंगे मैं अभी बताती हूँ, राइट. तो क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल. क्या बोलते हैं, साइटोसोल. बट आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, साइटोप्लाज्म. तो अगर आप साइटोप्लाज्म भी लिखो तो चलेगा, ठीक है. तो इनका कहना है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है. साइटोप्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड मैट्रिक्स प्लस ऑर्गेनेल्स, राइट. तो यहां पर क्या है, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, किसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, किसमें, आपके प्रोकैरियोट्स में. तो आप कैसे साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, फिर हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल. क्या बोलेंगे, साइटोसोल.
तो साइटोसोल जो है वो क्या होता है, जल्दी बताइए। साइटोसोल क्या होगा, साइटोसोल क्या होगा? तो साइटोसोल का मतलब होगा, साइटोसोल का मतलब होगा साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल्स, राइट, ऑर्गेनेल्स, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बात करती हूँ न्यूक्लियस की, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, राइट। ये यूकैरियोट्स में होता है, बट प्रोकैरियोट्स में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये जो न्यूक्लियाई है वो मेम्ब्रेन लेस होती है, राइट, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही कहां पर, साइटोसोल में रखा रहता है, राइट। चलिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिवॉइड का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, लैक कर रही है, मतलब एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड, राइट। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें वो लिखना है न्यूक्लियस के बारे में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम बात करें न्यूक्लियस की, तो यहां पर क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। यहां नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इंस्टीड ऑफ न्यूक्लियस यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, इंस्टीड, या मैं बोलूं क्या है यहां पर, न्यूक्लियस का मतलब क्या है पहले ये बताइए। न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्म कवर्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, राइट। बट यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, जल्दी बताइए। यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस के ऊपर क्या नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, मतलब यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, क्या होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जल्दी बताइए, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। यहां क्या है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। और इस ब्रेन ऑफ द सेल को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, तो ब्रेन का मतलब है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, राइट। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि आपकी बॉडी की हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, मतलब डीएनए प्रेजेंट है, मतलब जीन प्रेजेंट है जो कि हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। चलिए तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली नेकेड होता है। क्या होता है, नेकेड। तो इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, नेकेड, मतलब इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कवर्ड नहीं होता।
कंडेंस्ड नहीं होता, जैसे कि हमारे अंदर है क्रोमोसोम के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नेकेड। कैसा होता है, नेकेड। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए ही है। क्या है, डीएनए ही है। बट ये डीएनए जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। हमारे अंदर कैसा होता है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। इनके अंदर क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, राइट। चलिए तो ले ले स्क्रीनशॉट इसका, वो तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर मैं बात करूं जेनेटिक मटेरियल की, किसकी, जेनेटिक मटेरियल की, तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा होता है, बेसिकली नेकेड। क्या होता है, नेकेड, ठीक है। क्यों नेकेड है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या है, एब्सेंट है। क्या है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, राइट। क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं होता, राइट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नो कंडेंसेशन, नो कंडेंसेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या नहीं होता, कंडेंसेशन नहीं होता। इतना क्लियर हुआ या नहीं, नो कंडेंसेशन, ओके। अगर मैं बात करूं नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी मैंने बोला कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, राइट। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, इनमें एब्सेंट। क्या होती है, एब्सेंट, राइट। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर डीएनए का कंडेंसेशन नहीं हो पाता जिस तरीके से हम में होता है, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए आपको एक यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, राइट। तो ये इमेज जो है वो क्या शो कर रही है आपको, ये जो पूंछ दिख रही है ना, ये पूंछ, ये क्या है, बैक्टीरिया का फ्लैजेला है। क्या है, फ्लैजेला। तो ये क्या है, बैक्टीरियल फ्लैजेलम, ओके। उसके बाद मैं इसकी जो आउटर कवरिंग की बात करूं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए, जो कि बनी है किससे, कैप्सूल से। किससे बनी है, कैप्सूल से। और हम इसे ग्लाइकोकैलिक्स लेयर बोलते हैं। उसके बाद हमारी सेल वॉल हो गई, क्या हो गई, सेल वॉल। तो सबसे आउटर क्या होगी, जल्दी बताइए, सबसे आउटर लेयर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। किससे बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स से, जिसे हम कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर ये टफ होती है तो उसे हम कैप्सूल कहेंगे, अगर ये स्मूथ होगी तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे, राइट। बट दोनों क्या है, आउटर लेयर है। उसके बाद आती है सेकंड लेयर जो कि है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सराउंड करती है, मतलब सेल वॉल के अंदर तरफ कौन सी लेयर होती है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर रही है फ्लूइड मैट्रिक्स को, वहां पर इसे हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म। क्या कहा, साइटोप्लाज्म। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस होता है, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम जो है आपके सेल के ऑर्गन्स है, ठीक है। कैसे ऑर्गन्स है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन्स है। तो सेल के ऑर्गन्स को हम ऑर्गेनेल कहते हैं, राइट, क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है उनको हम ऑलरेडी ऑर्गन बोल रहे हैं। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं बोलूंगी इस ऑर्गन को, तो अब आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम बॉडी के ये वाले ऑर्गन की बात कर रहे हैं या बॉडी के अंदर सेल के ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा। अब हमने उनको क्या नाम दिया, ऑर्गेनेल्स। क्या नाम दिया, ऑर्गेनेल्स। तो सेल का एक ऐसा ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन लेस है, जो कि हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, उसे हम राइबोसोम कहते हैं, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस है। तो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होता है, बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो एब्सेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, देखिए
ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है क्योंकि ये दोनों क्या है, डीएनए है। क्या है? डीएनए, इसलिए सेम दिख रहा है। ये जो डीएनए है ये मेन डीएनए है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का या बैक्टीरिया का, राइट, जो कि परफॉर्म कर रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए है ये फैला पड़ा है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, है ना। इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है ना, जो कि सेपरेट कर रही है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म जैसा कोई भी रीजन नहीं है, राइट। ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल है ये कहाँ पर पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही। और मैंने कहा था कि जहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म सेपरेट नहीं हो रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड में क्या प्रेजेंट है? आपका डीएनए, आपका मतलब आपका नहीं, बैक्टीरिया का डीएनए, जो कि कैसा है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, जो कि कैसा है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पर ये जो डीएनए है ये डीएनए कैसा है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। अब इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में या प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म है एक स्मॉल डीएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉल एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसका? स्पेशल फिनोटाइप होता है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं, ये इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं किंगडम मोनेरा में, बट एक बार हम यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। और हम पढ़ेंगे ये 12th क्लास में और अच्छे से पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, राइट। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं? इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, मतलब जेनेटिक मटेरियल के अलावा इनका हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल क्या है इनका? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। ये क्या हो गया? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है कहाँ रहता है? जल्दी बताइए, कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में ही, या हम बात करें न्यूक्लियोइड, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड में, राइट। अब एक्स्ट्रा जो डीएनए होता है, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए जो होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा in addition to the genomic DNA a single chromosome circular DNA जो है उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। एक्स्ट्रा DNA, एक्स्ट्रा स्मॉल DNA present in the cytoplasm, वैसे मेरे को क्या बोलना चाहिए था? साइटोसोल। इन द साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। इस एक्स्ट्रा डीएनए को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, राइट। क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी है, इन्होंने लिखा है स्मॉलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के बाहर की तरफ, है ना, साइटोप्लाज्म में ही क्या प्रेजेंट होता है? सर्कुलर डीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो इस प्रकार का डीएनए प्रेजेंट होता है कहाँ पर? जल्दी बताइए। इसे हमने क्या कहा है? इसे हमने प्लाज्मिड कहा है। इसे हमने क्या कहा? प्लाज्मिड, राइट। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। इसके क्या होते हैं? यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं। पहला ऑटो रेप्लिकेटिंग होता है, ये ऑटो रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है,
ये क्या होता है, ऑटो रेप्लिकेटिंग। और क्या पॉइंट है इसका, इसका यूनिक फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप, राइट। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम, इसमें क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, राइट। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, राइट। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, ऑन सच कैरेक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, उन्होंने खुद ही बोल दिया, ये जो है, ये जो स्पेशल फिनोटाइप है इसका, वो क्या करता है, इसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। जब मैंने आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाया था कि नहीं, कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसी कुछ चीज़ होती है, कंडक्शन होता है, कुछ होता है, कॉन्जुगेशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि नहीं, कि कॉन्जुगेशन होता है। तो यहीं पर जो कॉन्जुगेशन हो रहा था वो किसका हो रहा था, जल्दी बताइए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा था, जो F प्लाज्मिड था, F प्लस प्लाज्मिड था, उससे F नेगेटिव प्लाज्मिड में किसका ट्रांसफर हो रहा था, इसी का तो हो रहा था, किसका, प्लाज्मिड का, जिसे हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा। क्या बोला, प्लाज्मिड को हम और क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, अब देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में होती है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है एब्सेंट होती है, उसके अलावा लिखना है मेम्ब्रेन, ये किस में लिखना है, आपके प्रोकैरियोट्स में, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होते हैं, एब्सेंट। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या है आपका, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइट। उसके बाद आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, है ना। गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, वैक्यूल, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम क्या होता है यहाँ पर, प्रेजेंट। राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट, राइट। यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। कौन से टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप का। कौन सा, 70S टाइप राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है। आपको पता ही है राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, प्रोकैरियोट्स हैव समटाइम्स यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इंक्लूजन्स होता है, इंक्लूजन बॉडी होती है, स्मॉल बॉडीज होती है, जिसमें क्या होता है, स्टोर्ड होता है रिजर्व फूड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, आपका मैं बात करूं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, इन सब के फॉर्म में यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, इंक्लूजन बॉडीज, राइट, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा फटाफट, है ना। सभी बच्चों ने, कोई भी नहीं छूटा होगा, और जो बच्चा छूट गया, भूल गया, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तभी तो पढ़ाने में मज़ा आता है ना। आपका अप्रिशिएशन जब हमें मिलता है तभी तो मज़ा आता है ना, तभी तो हम ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, राइट। सिंपल सी बात है, कोई आपकी तारीफ करेगा किसी काम में तो आप उस काम को और अच्छे से करोगे, कोशिश करोगे कि नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, सेम चीज़ हमारे साथ भी है। तो हम भी, जब आप हमें अप्रिशिएट करोगे तो हमारी जो मेहनत है, हमारी जो कोशिश है, वो आपको और ज़्यादा दिखाई देगी, राइट। चलिए, तो अब देखिए, द स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल से, उनमें स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन हो जाता है, राइट। इन फोल्डिंग्स हो जाती है, जिसे हम मीजोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। तो क्या बोला इन्होंने? अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम। क्या बोलते हैं इसको? मीजोजोम। और ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। तो याद रखना ये पॉइंट, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड differentiated form of cell membrane, इसे हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। और मीजोजोम का काम क्या होता है? तो देखिए, मीजोजोम जो होते हैं ना, वो होता क्या है? इनर फोल्डिंग। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें इनर फोल्डिंग हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्डिंग हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये बैक्टीरिया की क्या हो गई? सेल वॉल, है ना। इसके ऊपर क्या हो गई? ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, जो कि हम देख ही रहे थे, आउटर लेयर हो गया। इसके बाद अंदर की तरफ क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की इस तरफ ऐसी इनफोल्डिंग को, इस प्रकार की इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम। तो क्या है मीजोजोम? इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? मीजोसोम, है ना। मीजोसोम क्या है? इनफोल्डिंग्स, इन फोल्डिंग, इनका मतलब अंदर, अंदर की तरफ फोल्डिंग, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसे हम क्या कहते हैं? मीजोजोम, राइट। समझ में आया या नहीं? ये क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ये व्हाइट वाली आपकी सेल वॉल हो गई, और ये आउटर लेयर जो कि बनी होती है किससे? ग्लाइकोकैलिक्स से। किससे बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स से, जिसे हम कैप्सूल या स्लाइम लेयर कह सकते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूं मीजोजोम के फंक्शन की, कि भाई मीजोजोम का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है। तो मीजोजोम जो है वो हेल्प करता है किसमें? सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या कराता है? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या कराता है? जल्दी बताइए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और कराता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। क्या कराता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, राइट।
चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या बोल रहे हैं, दे आर इजेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेसोसोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, और क्या फंक्शन है वो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। वैसे मैं ये चीज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब किंगडम मोनेरा पढ़ा रही थी वहां मैं पढ़ा चुकी हूँ, राइट। चलिए भाई, चलिए तो यहीं पर हम प्रोकैरियोटिक सेल के जनरल फीचर्स खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के सेल एनवेलप, मतलब उसकी जो लेयर्स होती है वो, एंड इट्स मॉडिफिकेशन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें अपने YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और डेली बेसिस पर आप प्रीमियर वीडियोस एंड लाइव वीडियोस अटेंड कर सके, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है और वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस प्रकार का एक पेज दिखेगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th, यहाँ क्लास 12th तक की आपको कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, और स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है वो स्ट्रीम वाइज अवेलेबल है कंप्लीट कोर्स की। और इस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के अंदर हमने इंक्लूड किया है पूरा एनसीईआरटी पार्ट, एनसीईआरटी थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन सब के थ्रू आप अपनी स्टडी को काफी स्मार्ट और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, राइट। चलिए, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स स्टेट बोर्ड की तैयारी नहीं कराता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करता है स्टेट बोर्ड्स को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।